नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र की महाभारत में सबसे बड़े योद्धा भी अपने तीर तरकश लेकर उतरे हैं। इन योद्धा को आप अच्छी तरह से जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन मोदी जी ने अपने आगाज के लिए जो जमीन चुनी, विपक्ष पर हमला करने के लिए तरकश से जिन तीरों को निकाला, वो इस महायोद्धा की वीरता का नहीं, विपक्षी नेता से परेशानी का इशारा ज्यादा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 2 सभाएं की और दोनों में ही वो एक सांस में इलाकों में बसने वाली जातियां गिना रहे थे। इसकी वजह समझना मुश्किल नहीं है। मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र में चुनाव अभियान के श्री गणेश की पूरी बात बताऊंगा, लेकिन शुरुआत मैं धुले में उनकी पहली सभा और उस सभा में उनके इस्तेकबाल से ही करना चाहता हूं। इसकी वजह है वो बताऊं, उससे पहले आप ये सुन लीजिए कि धुले में मंच पर बोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किन शब्दों में बुलाया गया। श्रीमंत योगी, देशाचे नवयुग प्रवर्तक, दैवी युग पुरुष, हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री विकास पुरुष श्री नरेंद्र जी दामोदर दास मोदी जी देश के ही नहीं विश्व नेताओं में से भी एक विख्यात मुखर वक्ता हैं। उनके ओजस्वी भाषण से तो हम सभी परिचित हैं। धूमिल हो रहे भारत के स्वप्नों को फिर से जगाया है। स्वर्ण योग की कामना लेकर फिर से इस जमीन पर एक शूरवीर आया है। जोरदार तालियों के बीच स्वागत करेंगे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पहला हिस्सा मराठी में था, लेकिन आसानी से समझ आ जाने वाला। श्रीमंत योगी, देवदूत, इन शब्दों को आप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने बारे में कहे गए शब्दों से जोड़ दीजिए। जब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताया था और इसके बाद उनके मातृ संगठन आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने किस तरह मोदी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा था। मंच संचालिका ने जिस धूमिल होते भारत का जिक्र किया है, वो तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन उस पर फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को बदनाम करने के जितने भी आरोप मोदी और बीजेपी वाले लगाते हैं, उससे कहीं ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खुद मिल जाएंगे। और एकता के सूत्र और प्यार की बात की हकीकत तो चंद महीना पहले लोकसभा चुनाव प्रचार से लेकर अभी 2 दिन पहले झारखंड में बांग्लादेशी शरणार्थियों के नाम पर दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से ही साफ हो जाती है। इस शुरुआत का मकसद सिर्फ इतना था कि बातों और हकीकत के फर्क को आप समझते रहे, गच्चा ना खा जाए। वैसे इस फर्क को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही क्लियर भी कर दिया। कहां तो उन्हें देवदूत और श्रीमंत योगी जैसे अलंकरणों से नवाज कर भाषण के लिए बुलाया गया था, और मोदी जी ने भाषण की शुरुआत में ही साबित भी कर दिया कि वो सिर्फ चुनाव जीतने की जुगत में है और एक साधारण व्यक्ति ही है। श्रीमंत योगी या फिर देवदूत नहीं, जो दूसरों को आशीर्वाद दें। आशीर्वाद तो उन्हें चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में असली जनार्दन तो जनता ही है। महाराष्ट्र से मैंने जब भी कुछ मांगा है, महाराष्ट्र के लोगों ने दिल खोलकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। शायद अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो अब आते हैं उस बात पर जो मोदी का मिशन महाराष्ट्र के आगाज की बुनियाद है, असल मकसद है। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले नागपुर में संविधान बचाओ सम्मेलन के साथ कांग्रेस के अभियान की शुरुआत की थी। नागपुर यानी विदर्भ कांग्रेस का गढ़ भी है, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी का करीब करीब सुपड़ा साफ हो गया था। और जाति जनगणना के जिस मुद्दे को राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, उसका दलित, आदिवासियों और फिर पिछड़ों में कितना असर हो रहा है, इसका सबूत लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को दिख चुका है, मिल भी चुका है। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी उसी असर और फिर बीजेपी वाली महायुति सरकार की हार का खतरा मंडराता दिख रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अभियान का आगाज भी
आदिवासी बहुल इलाके धूले से किया और एक सांस में सारी आदिवासी जातियां गिना डाली। हमारे भील गरासिया, कोकना, कोकनी, कोली महादेव, डोंगर कोली, वारली, ठाकर, कोली ठोर, टोकरे कोली, गमित, गमता, गवीत, पारगी, कटकरी, धानका, तड़वी, तैतरिया, ऐसी आदिवासी जातियां रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो राहुल गांधी संविधान की किताब के जिस पॉकेट एडिशन को हाथ में रखते हैं उस किताब को ही झूठा और खाली पन्नों वाला बता दिया। प्रधानमंत्री मोदी की इस बात पर हैरान किस पर हुआ जाए? राहुल गांधी पर जो एक किताब प्रतीक स्वरूप दिखाते हैं या फिर संविधान की प्रतीकात्मक एक किताब को झूठा कहने वाले पर? इस बात का फैसला आप ही कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण राहुल गांधी के चैलेंज को झूठा बताने के बाद अगर कहीं फोकस था तो वो थी महिलाएं। महायुति सरकार की माझी लाडली बहना योजना के सहारे मोदी ने महिलाओं के सम्मान की बात पर जोर दिया, लेकिन यहां भी उनके टारगेट पर कांग्रेस ही रही। दूल्हे के बाद प्रधानमंत्री मोदी नासिक पहुंचे। नासिक में भी उन्होंने एक सांस में आसपास के इलाकों में बसने वाली जातियां, ओबीसी की जो भी जातियां हैं, सबको गिना डाला। कुणबी, माली, वाणी, गुजर, कुंभार, नावी, सुतार, सोनार, देवड़ीगा, धांगर, दनगिरी, गंवाड़ी, शेटवाल, माली, मालिस, नामदेव, आहिर, तंबोली, धावड़, जाटगर, धाकड़ बैरागी, सैगर। प्रधानमंत्री मोदी का यह अंदाज बता रहा है कि जातियों की चेतना को लेकर राहुल गांधी ने जो मुहिम छेड़ी है, जिसकी आंच से नरेंद्र मोदी थोड़ा झुलस भी चुके हैं, उससे मोदी और बीजेपी में कितनी घबराहट है। महाराष्ट्र के पूरे भाषण में मोदी के निशाने पर सिर्फ कांग्रेस ही रही। महाविकास आघाड़ी के बाकी दो दल हैं, उनके बाकी जो दो दल हैं उनको नाम भी उनका नहीं लिया प्रधानमंत्री मोदी ने, ना ही उनके किसी नेताओं का नाम लिया। जहां भी पीएम मोदी ने संबोधित किया, कांग्रेस के साथी कहकर ही संबोधित किया। हां, नासिक में उन्होंने जरूर कांग्रेस के साथियों को एक चुनौती दी कि कांग्रेस के साथी राहुल गांधी से सावरकर और बाला साहब ठाकरे की सार्वजनिक तारीफ करवा के दिखाएं। इस चुनौती ने पूरे महायुति के डर को सार्वजनिक कर दिया है। मोदी की इस चुनौती में सत्ता के साम दाम दंड भेद के दो अस्त्र, दाम और भेद भी छिपे नजर आते हैं। पहला अस्त्र तो भेद यानी आपस में लड़ाने की कोशिश है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों मराठा क्षत्रप हैं और सावरकर को लेकर कांग्रेस की अलग सोच से अच्छी तरह वाकिफ भी है, लेकिन सावरकर के मुद्दे पर उनकी पार्टियों की सोच का टकराव कभी अघाड़ी में टकराव का कारण नहीं बना। फिर भी विरोधी दल होने के नाते नरेंद्र मोदी ने एक कोशिश की है। ये कोशिश सावरकर के मुद्दे पर वोटर्स के बीच उद्धव ठाकरे और शरद पवार को संदिग्ध बताने की भी ये है। जिस मराठा अस्मिता की लड़ाई मोदी और उनकी बनाई महायुति के खिलाफ शरद पवार और उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं, उसमें महायुति के पास बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को तोड़ने के पीछे सत्ता हथियाने के सिवा कोई और दलील नहीं दी जा सकती है, ना ही वो जनता को हजम होने वाली है। ऐसे में सावरकर और उद्धव ठाकरे, उनके पिता बाला साहब ठाकरे को लेकर मोदी का दांव काम करेगा, इसकी उम्मीद ही बहुत कम है। भेद वाले इस दांव के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाम वाला दांव भी चला है। मोदी के भाषण में शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे का नाम तक नहीं आना इस बात का संकेत भी है कि मोदी को महायुति सरकार बनने की पूरी गारंटी नहीं है। और 20 नवंबर को वोटिंग और फिर 23 नवंबर के नतीजों के बाद कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, शरद और उद्धव
दोनों को या फिर किसी एक को जरूरत के मुताबिक साधना चाहें तो उनके बयान आड़े ना आए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के महाराष्ट्र दौरे को आज मैंने अलग तरह से डिकोड करने की कोशिश की है ताकि आप राजनीति के बीच की बारीकियों को भी जान सकें। परंपरागत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी से लेकर नेहरू तक पूरी कांग्रेस और उनकी सरकारों पर निशाना साधा। नेहरू और अंबेडकर के बीच लकीर खींचने की कोशिश भी की, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषणों में उनके आप हमेशा सुनते आए हैं। उन्होंने विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर अपनी सरकार की योजनाएं गिनाई और तारीफ भी की, लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को महाराष्ट्र से गुजरात क्यों भेज दिया, इस पर वो खामोशी रहे। कोई और उनसे पूछेगा नहीं। एक ऐसा वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में किया जो पहले से अधूरा चल रहा है। पहले वो वादा आप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी सुन लीजिए। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करोगे? पक्का करोगे? देखिए, आज चुनाव में आप लोग घर घर जाने वाले हो, हर गांव जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई परिवार कच्चे घर में रह रहा है, कोई परिवार झोपड़पट्टी में रह रहा है, तो उसको जाके कहना कि मोदी जी ने मुझे भेजा है, अब तेरा घर पक्का बन के रहेगा। ये कहेंगे और उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज देना। देखिए, आप ही मेरे लिए मोदी है। आप जाकर के वादा कर देना, मैंने ठान के रखा है, मैं गरीब के पक्के घर बनाऊंगा। प्रधानमंत्री 2022 तक सबको पक्का घर देने का वादा कर चुके थे। पिछले लोकसभा चुनाव में ही 2022 बीते हुए 2 साल बीत रहे हैं। अभी कुछ समय पहले मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने की मंजूरी दी है। उनका वादा पूरा नहीं हुआ, यह खुद उन्हें भी मालूम है। फिर भी चाहिए चुनाव में वादे ऐसे करते रहना, इसकी पुरानी परंपरा भी है। असल सवाल यही है कि जिस मुद्दे ने मोदी, बीजेपी और पूरी महायुति को परेशान कर रखा है, वो मुद्दा है राहुल गांधी की खरी की जा रही जातीय चेतना और उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मराठा अस्मिता का। इन मुद्दों से होने वाली परेशानी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में साफ झलकती दिखी। अब महाराष्ट्र की बाजी मोदी पलट पाते हैं या फिर नहीं, और अगर पलट भी पाते हैं तो कैसे, यही 23 नवंबर को पता चलना है। हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। संपूर्ण विश्लेषण का एक ही आपको चैनल मिलेगा, एक्सक्लूसिव खबर, जहां पर आप राजनीतिक खबरों का संपूर्ण विश्लेषण देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।